अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का टॉपिक रहम में रसोली के मुतालिक है, यानी कि ट्यूमर्स ऑफ द यूट्रस। जैसे जिस्म के बाकी अज़ा में रसोलियाँ पैदा होती हैं, इसी तरह औरतों में। सरोया हर्बल चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। औरतों के यूट्रस के अंदर या फ्लैपिन ट्यूब्स के अंदर बाहर रसोलियाँ पैदा हो जाती हैं। ये मर्ज़ 30 से 40 साल तक की उम्र में पाया जाता है। हैज़ दर्द से और कम आता है और कभी बंद भी हो जाता है। रहम में हो तो मस्कुलर टिश्यूज़ की सोजिश का नतीजा है। अगर इनको दबा दिया जाए तो दर्द होता है, वैसे दर्द महसूस नहीं होता, या जब रसोली बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब दर्द होता है। और ये दर्द ऊपर की लुआबदार झिल्लियों का या वज़न की वजह से या लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस में होता है। अगर फ्लैपिंग ट्यूब्स के ऊपर या इनके अंदर रसोलियाँ हों तो ये एपिथेलियल टिश्यूज़ की वजह से बनती हैं। इसी तरह अगर यूट्रस के बाहर की तरफ रसोली हो तो ये भी एपिथेलियल टिश्यूज़ की ख़राबी की वजह से पैदा होती है। एपिथेलियल टिश्यूज़ की रसोलियाँ जो होती हैं अक्सर पानी वाली होती हैं, जिनका माहर के लिए डायग्नोस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अक्सर मोरोसी भी होती हैं और मैड सेल्स के इकट्ठा होने के बायस भी ये मर्ज़ हो सकता है। बार बार एक्सरे की शुआओं का गुजारना, कसरत गोश्त खोरी और इसी तरह देर से शादी वगैरह इसके असबाब हैं। पेट और पेड़ों के दरमियान दिन ब दिन बोझ बढ़ता जाता है। कभी हर वक्त दर्द रहता है और कभी दर्द का एहसास भी नहीं होता। ये रसोली की किस्म पर मुनहसर है, यानी डिपेंड करता है कि कौन सी रसोली है। दर्द कमर और कंधे का दर्द, कंधे दर्द करते हैं, तबीयत गिरी गिरी रहती है और कभी रसोली इतनी बढ़ जाती है कि हमल का होने का भी एहसास होता है। ये सब इसके असबाब हैं। अब आगे इसकी अक़साम कौन कौन सी होती हैं इसके मतलब मैं बताऊँगा। इनमें सबसे पहले जो रसोली की किस्म होती है उसको फाइब्रॉइड रसोली कहते हैं। ये यूट्रस की मस्कुलर टिश्यूज़ की साख्त में पाई जाती है, यानी कि इसका मादा जो होता है वो भी मस्कुलर टिश्यूज़ की ख़राबी की वजह से पैदा होता है और ये रहम के यानी यूट्रस के अंदर और बाहर दोनों तरफ पाई जाती हैं। यानी शुरू में इसका मैं इलाज बयान करता हूँ कि इसको शुरू में ही इसका हल किया जाए। इसके लिए शहद मिला पानी इसके लिए बेहतर होता है और जो हुक्मा है इसके लिए कुश्ता बारहसिंगा भी इस्तेमाल करवाते हैं, जो इसको बहुत आसानी के साथ दूर कर देता है। यानी कि ये फाइब्रॉइड की जो रसोलियाँ होती है इसका ख़ात्मा कर देता है। इसके लिए ग़िज़ाएँ जो हैं वो चौलाई का साग, कद्दू टिंडे, शलगम पीले, दाल मूंग मूंगरे, अचार आम, अचार अदरक, अचार सुहांजना, चटनी आप खजूर की और छोटा मगज़ बगैर शोरबेदार, शहद मिला पानी, दूध सौंफ वाला इसके लिए बेहतरीन है। ये भी फाइब्रॉइड्स की रसोली है। इसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ की ख़राबी की वजह से ये पैदा होती है। यानी ये रहम की दीवार, ये यूट्रस की दीवार के साथ अंदर की तरफ होती है और इसके लिए इसका तल्लक जिगर से होता है। ये जिगर की ख़राबी की वजह से होती है। फाइब्रॉइड किस्म की रसोली को जब काट कर देखा जाए तो ये सख्त और चर्बी की तरह की सख्त और साख्त वाली होती है। इसमें ग़िज़ाएँ जो पहले ज़िक्र की गई हैं वो और इनके साथ मक्खन का इस्तेमाल करवाना है, खमीरा गाओ ज़ुबान सादा इस्तेमाल करवाना है इसके लिए, और कद्दू टिंडे, हलवा कद्दू, घिया तोरी, शलगम सफ़ेद, चुकंदर, चटनी अंजीर, अरक गाओ ज़ुबान, ये मिक्स ये ग़िज़ाएँ हैं। और इसके लिए फल अमरूद, गर्मा सरदा, फीका खरबूजा और गुलकंद दूध वाला अंजीर इसके लिए, और अनार का जूस, केले का मिल्क शेक इसके लिए बेहतरीन है। यूट्रस की रसोलियों की एक किस्म है, उसको सिस्ट कहते हैं। ये किस्म जो होती है ये यूट्रस के अंदर बाहर कहीं भी पैदा हो सकती है, तो ये पानी से भरी होती है। इसको गोया इसको पानी वाली रसोली भी कहते हैं। इसको जब चेक किया जाता है तो ये पानी से भरी हुई होती है। इसके लिए जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे, शरबत बजूरी बार्द 30 ग्राम दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें, सिस्ट के लिए बेहतरीन है। इसमें ग़िज़ाएँ आपने मक्खन बादाम, हरीरा बादाम, खमीरा बादाम, हलवा बादाम, खमीरा गाओ ज़ुबान सादा और बंद डबल रोटी, दलिया मीठा, मरबा गाजर, हलवा गाजर, सूजी का हलवा, दूध वाली सवैयाँ, बर्फ़ी, दूध
اور ملٹھی، سونف کا قہوہ اس کے لیے، انجیر، دودھ، جلیبی، اور اس طرح قہوہ جو بنفشہ کا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، شربت بنفشہ اور شربت بزوری۔ اور اس میں جو سبزیاں اس میں کدو، ٹنڈے، حلوہ کدو، گھیا توری شامل ہیں۔ اس میں ایک رسولی کی قسم میس رسولی کی قسم بھی ہوتی ہے جو رحم یعنی یوٹرس کی دیواروں کے ساتھ گوشت کے ایک لوتھڑے کی شکل میں چپکی ہوئی پائی جاتی ہے۔ 1 سینٹی میٹر سے لے کے 10-12 سینٹی میٹر یا اس سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اس قسم میں درد کی کمی ہوتی ہے لیکن پیٹ بڑھ جاتا ہے، طبیعت سست رہتی ہے۔ اس قسم میں بھی آپ نے کدو، کھیرا، شلجم سفید، ککڑی اور سیاہ ماش کی دال اور پیٹھا، ساگو دانہ، گاجر کی کھیر، گجریلا، چاول کی کھیر، پیٹھے کی مٹھائی اور لوکاٹ، کچی لسی، 7 اپ دودھ میں ڈال کر، اور مکھن اور الائچی بہی دانے والا ٹھنڈا دودھ اس کے لیے بہترین ہے۔ ان رسولیوں میں سب سے آخر پر ملٹیپل رسولیاں ہوتی ہیں۔ یہ رسولیاں یوٹرس کے کسی بھی حصے میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان کا مادہ ملا جلا ہوتا ہے، یعنی یہ ان عورتوں کو ہوتی ہیں جو ہر چیز کھاتی ہیں۔ امیر عورتوں کا مرض ہے، یہ رسولی کافی بڑی ہوتی ہیں۔ اس کے علاج کے لیے گرم خشک غذائیں بالکل بند ہوتی ہیں۔ اس کے لیے آپ وہی غذائیں جو ہیں مکھن، بادام، ہریرا بادام والی، اور کدو، ٹنڈے، حلوہ کدو، گھیا توری، شلگم سفید، چقندر، چٹنی، انجیر، ارکے گاؤ زبان، خمیرہ گاؤ زبان دل کی طاقت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ گنڈیریاں بھی استعمال کر سکتے ہیں، گنے کا رس بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ رسولیوں کی جتنی بھی اقسام میں نے بیان کی ہیں اس میں غذا کا مدخل بہت زیادہ ہے۔ چاہے آپریٹ کروا لیں تو پھر بھی غذا اگر استعمال اس کے مطابق نہ کی جائے تو پھر یہ رسولیاں بن جاتی ہیں، چاہے فائبرائڈ ہوں، سسٹ ہوں، ملٹیپل رسولیاں ہوں، میس ہوں، یہ فائبرائڈ کی ہوں، یہ دوبارہ پھر بن جاتی ہیں۔ اس کے لیے غذا ہونی چاہیے جو اس کو روکتی ہیں، تو پھر جا کے ہی رسولیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، مستقل طور پر علاج ہوگا، کیونکہ ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ لیور کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنی بھی سسٹ، چاہے سسٹ ہوں، فائبرائڈ ہوں، ان کا تعلق جگر کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیور ہی ان کو آگے جو ہوتا ہے اس میں اخلاط پیدا ہوتی ہیں، اور اخلاط کی کمی بیشی سے ہی پھر یہ رسولیوں کی اقسام پیدا ہوتی ہیں۔ ان رسولیوں کے متعلق میں نے مختصر بیان کیا ہے۔ اس کا علاج تو پھر ایک طبیب ہی کر سکتا ہے، ایک مریضہ یا مریض اس کے لیے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، نہ وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ صرف غذا ہی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ ان کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ماہر جو ہربلسٹ ہو اس سے اس کا علاج ممکن ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔